माँ बाप अपने बच्चों के लिए अच्छे स्कूलों के चयन को लेकर हमेशा असमंजस में रहते हैं, पर पेरेंट्स की इस असमंजस की स्थिति को दूर करने के लिए ये है आजमगढ़ के रहुआ मुस्तफाबाद इलाके के 2 एकड़ में फैला हुआ ईशान पब्लिक स्कूल, जो आपकी सभी शंकाओं और असमंजस की स्थिति को संतुष्टि में बदल देगा। ईशान पब्लिक स्कूल CBSE 10+2 स्कूल है, जहां बच्चों को सिर्फ शिक्षा ही नहीं बल्कि एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज में भी बराबर से पार्टिसिपेट करने के लिए प्रोत्साहित करता है। Knowledge is power. Information and education is the liberating premise of progress in every child. Azamgarh Public School, Playgroup to Class 12th, affiliated to CBSE New Delhi, जहां बच्चों को पढ़ाई के साथ नैतिक गुणों का ज्ञान भी दिया जाता है। एंड ISO सर्टिफाइड स्कूल, जहां पर स्मार्ट डिजिटल क्लासेस, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, रिच लाइब्रेरी, इंडोर एंड आउटडोर गेम, डांस एंड म्यूजिक, आर्ट एंड क्राफ्ट, 24/7 बैकअप सिक्योरिटी के साथ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी उपलब्ध है। एजुकेटेड एंड एक्सपीरियंस टीचर्स जो कमजोर बच्चों पर देते हैं विशेष ध्यान। आजमगढ़ पब्लिक स्कूल, कोटिला चेक पोस्ट वाराणसी, आजमगढ़ रोड, आजमगढ़। मेरे प्यारे भाई लोग, हम आज आप लोग के बीच में आया हूं ये बताने के लिए कि यदि रउआ लोग के हिंदुस्तान के हालत में सुधार लाना है, एक साफ सुथरी छवि वाली सरकार बनाना है, तो एक बार फिर हमरा के आप लोग जिता दीजिए। हम रउआ लोग से वादा करते हैं कि हम बहुत कुछ करके दिखा देंगे। नेताजी, हाँ बोलो। क्या करबा? अरे भाई तुमको मालूम नहीं है क्या? हमके मालूम ना, बतावा। बताएं? हाँ बतावा। श्रीमान आप लोग का वोट जो दी पाएंगे, समझ रही हो? हाँ हाँ समझ रहे हैं। श्रीमान आप लोग का वोट जो दी पाएंगे, केहू जो मन किया नहीं करके दिखाएं। श्रीमान आप लोगों का वोट यदि पाएंगे, कोई नहीं किया जो करके दिखाएंगे। गीत से लोकप्रिय हुए भोजपुरी गायक दिनेश लाल यादव निरहुआ अब राजनीति में उतर खुद अपनी कही बात को सार्थक सिद्ध करने का प्रयास करेंगे। वह भी आजमगढ़ की धरती से अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत करने जा रहे हैं। एक धक्के से राजनीति में उतरे और जादुई रूप से टिकट पाए निरहुआ क्या जीत का भी जादुई कारनामा करके दिखाएंगे? ये तो फिलहाल वक्त ही बता पाएगा। लेकिन निरहुआ से आजमगढ़ की जनता कितनी सट पाई है, जानने के लिए ABC चैनल ने जनता से उसकी राय जानी। ओपिनियन में जो लोगों ने कहा आपको सुनाएंगे, लेकिन यह बता दें कि ज़्यादातर लोगों का कहना यही था कि आजमगढ़ से निरहुआ ही नहीं कोई भी प्रत्याशी लड़ता अखिलेश के मुकाबले नहीं जीतता। अरे भाई उनका बीजेपी का अपना वो है, अखिलेश एक जो है राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, उनका यहाँ विकास है, उनके विकास और उनके उस पर वोट हम लोग देंगे। और हाँ एक तरफा यहाँ मिल रहा है अखिलेश जी को, लड़ाई कहाँ है यहाँ पर? बीजेपी का अपना ये सब वो है, वो अपना छोड़ रही है सुराफा जो है, तो उसके लिए क्या किया जाए, उनके पास कोई रही नहीं। अखिलेश के सामने इनका मुकाबला कुछ नहीं है। आजमगढ़ में अखिलेश के अलावा कोई मुकाबला नहीं है। उसका उनका कोई यहाँ मतलब पहले से कुछ मतलब ये नहीं है, समीकरण नहीं है। जमीन आजमगढ़ के रहने वाले नहीं है, अखिलेश यादव ने यहाँ विकास बहुत किए हैं, इसलिए अखिलेश के अलावा यहाँ कोई दूसरा कैंडिडेट का मतलब बच्चों से नहीं है। तो बाबू यह समझ ला कि राष्ट्रीय जो भी काम हुआ आज तक वो सपा के ही रिजिम का है आजमगढ़ जिले में। चूँकि वो तो हर पार्टी का अपना अपना वो होता है, समझे आप।
क्या नाम से जो भी काम है राष्ट्रीय स्तर के नेता जीतना तो इन्हीं को है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन भाई पार्टी बीजेपी ने उतारा है उसको, तो वो अपना कुछ सोच समझ के उतारा है उसको, लेकिन जीतना इन्हीं को है, उसमें लास्ट में यही जीत। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो लड़ रहे हैं अखिलेश यादव, इनसे कोई भी लड़ेगा, निरहुआ नहीं, वो बहुत अधिक वोट से जीतेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने। और बहुत उन्होंने काम किया आजमगढ़ में, बहुत विकास किया, जो भी कुछ किया नेताजी और अखिलेश जी ने ही काम किया है आजमगढ़ में। और इनसे कोई भी लड़ेगा आजमगढ़ में आकर, निरहुआ नहीं, कोई भी आकर लड़ेगा, अखिलेश जी ही जीतेंगे इलेक्शन और ज़्यादा वोट से जीतेंगे जो है। कुछ लोगों का कहना था कि बीजेपी को कोई विकल्प नहीं मिला। देखिए ऐसा है, आज पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने 2014 के चुनाव में जिस तरह का वादा किया था, गरीब परेशान है, नौजवान परेशान है, किसान परेशान है, नौकरी करने वाले भी परेशान हैं। ये तमाम मुद्दे ऐसे हैं जिस पे राष्ट्रीय स्तर पर इस भाजपा सरकार ने 1% भी काम कर नहीं किया है। ये तमाम मुद्दे आज जो है तैर रहे हैं जनता के बीच में, और पूरे जनता भाजपा के कार्यकर्ताओं से और भाजपा के खास तौर से बड़े और छोटे नेताओं से आज सवाल कर रही है कि आपने जो 2014 में वादा किया था, उस वादे को आप बताइए, आपने कौन सा वादा पूरा किया। ये सबसे बड़ा मुद्दा है आज के चुनाव में 2019 में। जब भारतीय जनता पार्टी ने निरहुआ को उतारा है और अखिलेश का मुकाबला कर पाएंगे कि? ये निरहुआ और रहुआ जो है इनका कोई मतलब नहीं है। ये विकल्प ढूंढ रहे थे, भारतीय जनता पार्टी को कोई विकल्प नहीं मिला, नेता तो मिला नहीं इनको चुनाव लड़ाने के लिए, तो एक सेंटीमेंट बना करके एक तरह का टेलर पैदा करना चाहते हैं, जनता के बीच में मनोरंजन पैदा करके या चुनाव जीतना चाहते हैं। आजमगढ़ की जनता बहुत चालाक है, यहाँ के लोग जो है जानते हैं कि कौन सा नेता यहाँ चुनाव लड़ रहा है और किस नेता की वजह से पूरे आजमगढ़ का विकास हुआ। हम आजमगढ़ को आज पूरे भारत के नक्शे में देखना चाहते हैं, दुनिया के नक्शे में आजमगढ़ चल रहा है। और कुछ लोग निरहुआ का नाम ले रहे हैं, लेकिन वो लोग हो सकता है कि उनका व्यक्तिगत कोई स्वार्थ हो, इस तरह की कोई बात नहीं। निरहुआ का कोई मतलब नहीं आजमगढ़ में है। वहीं कुछ लोगों का कहना था कि निरहुआ से कोई मतलब नहीं, मोदी के नाम पर वोटिंग होगी। हालांकि इन लोगों की भी यही राय थी कि किसी स्थानीय नेता को टिकट मिलना चाहिए था। देखिए, आजमगढ़ की जो राजनीति है वो ये जातिवादी राजनीति यहाँ पे ज़्यादा है, तो इसमें अखिलेश यादव निश्चित ही रूप पे आगे रहेंगे। और चूँकि निरहुआ जी थोड़ा सा फिल्म इंडस्ट्री लाइन के आदमी हैं, भाई नाम से तो उनको सभी लोग जानते हैं, मगर कोई उनका पॉलिटिकल कैरियर तो है नहीं, तो इस क्षेत्र में अखिलेश यादव उनसे कहीं बहुत, मेरी तो राय यही है कि बीजेपी यहाँ पर काफ़ी पीछे रहेगी। कारण क्या रहा है? कारण ये है कि जातिवाद की राजनीति है, यादव बाहुल्य क्षेत्र है अपना, और निरहुआ भी तो यादव है, निरहुआ फिर भी सही बात है, निरहुआ जी यादव ही हैं, मगर फिर भी जो है यहाँ पर अखिलेश यादव एक मुख्यमंत्री के पुत्र और मुख्यमंत्री खुद रह चुके व्यक्ति हैं, इसलिए वो बहुत ही आगे हैं इनसे। हम लोग क्या बताएं, अखिलेश जी तो भाई मतलब सपा ने कुछ काम से आजमगढ़ के लिए किया, लेकिन इस साल नरेंद्र मोदी जी के ही नाम पर दिया जा रहा है। निरहुआ से नहीं मतलब है, मतलब नरेंद्र मोदी से है। हम लोगों का मुख्य उद्देश्य नरेंद्र मोदी से है। दिया तो पार्टी तो भाई ये गलत है, किसी स्थानीय नेता को देना चाहिए था, लेकिन हम इसको न देख करके बस ऊपर मोदी जी को देखा जा रहा है, इसीलिए जो भी कुछ आपको कहना ये पार्टी ने कार्यकर्ता को हाँ जिले कार्यकर्ता को जो जिले में संघर्ष कर रहा है, जिले की राजनीति कर रहा है, उसको छोड़ करके किसी बाहरी आदमी को देना ये थोड़ा ठीक नहीं है। लेकिन हम लोग तो नरेंद्र मोदी जी से प्रभावित हैं, उन्हीं को देंगे। क्या लगता नहीं है कि क्या चुनाव पर प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? अब ये तो भाई स्थानीय हुआ है, अब इसको क्या कहा जा पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा ये तो, लेकिन हम अपनी ओपिनियन जो है वो हम बता रहे हैं आपको। क्या निरहुआ
अखिलेश यादव का मुकाबला कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, क्या कहना चाहिए? अब ये सब तो राजनीतिज्ञ लोग जान सकते हैं, हम लोग कैसे बता सकते हैं इसको, हम लोग इस पर नहीं कुछ नहीं, हम आम नागरिक की तरह से ना, वो तो एनालिसिस करने वाले राजनीतिज्ञ लोग करते हैं, उसको तो हम लोग नहीं बता सकते। लेकिन मैं जो अपनी ओपिनियन थी कि स्थानीय जो लोग हैं उनको ज़्यादा थोड़ा सा पार्टी का जो था वो कि उसको ध्यान देना चाहिए था टिकट मिला तो और लड़ाई अच्छी है जी। स्थानीय उस तरह के कद्वार नेता किसी को लाए होते हो। आदिशक्ति जगत जननी माँ दुर्गा की आराधना के महापर्व चैत्र नवरात्र का दिन शनिवार 6 अप्रैल से श्री गणेश हो रहा है। घर घर से लगाए मंदिर मंदिर तक तैयारियां चल रही हैं। मंदिरों में घरों में साफ सफाई का कार्य युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। पूजन व आस्था के अनुरूप समुचित प्रबंध सुनिश्चित हो रहे हैं। पर्व को लेकर बाजारों में भी रौनक बढ़ गई है। माँ के श्रृंगार व पूजन सामग्रियों के साथ फल व फलाहार संबंधी बाजार गुलजार हैं। रैदोपुर क्षेत्र स्थित दुर्गा मंदिर के पुजारी अंगद पांडे ने बताया कि चैत्र अथवा वासंतिक नवरात्र का बड़ा ही महत्व होता है। सुख समृद्धि व शांति के निमित्त इस दौरान माँ के 9 रूपों की आराधना देवी भक्तों के द्वारा पूरी निष्ठा व आस्था के साथ की जाती है। उन्होंने बताया कि इस बार नवरात्र की शुरुआत 6 अप्रैल से होगी। नवरात्र 8 दिनों का होने के चलते 13 अप्रैल को संपन्न हो जाएगा। नवरात्र के प्रथम दिन माता के प्रथम रूप माँ शैलपुत्री की उपासना के साथ द्वितीय दुर्गा की भी आराधना की जाएगी। प्रथम दिन ही घर घर कलश स्थापना होगी, अखंड ज्योति प्रज्वलित की जाएगी। इस नवरात्र का बहुत बड़ा महत्व होता है। यह सुख समृद्धि और शांति के लिए है और इसमें यह 6 अप्रैल से शुरू होकर के 13 अप्रैल को समाप्त हो रहा है। ये 8 दिन का 9 दिन का नहीं है। नवरात्र 8 दिन का लग रहा है। गर्मी की दस्तक के साथ ही अगलगी की घटनाओं में इजाफा होना शुरू हो जाता है। स्थिति को देखते हुए जनपद के अग्निशमन विभाग ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। चुनौतियों से निपटने के लिए कमर कस ली है। हालांकि संसाधनों की चालकों की कमी ने उसे लाचार बना रखा है। विभाग के पास लगभग आधा दर्जन गाड़ियां हैं जो पूरे जनपद को कवर करने के लिए किसी भी लिहाज से पर्याप्त नहीं है। लगभग 52 लाख की आबादी वाले जिले में अग्निकांड रोकने के लिए कुल 4 फायर स्टेशन बनाए गए हैं। जिला मुख्यालय पर 3 और बाकी 3 स्टेशनों पर एक एक गाड़ी रहा करती है। एक ही दिन में कई अगलगी की घटनाएं अलग अलग क्षेत्रों में होने पर स्वयं विभाग भी संसाधनों की कमी के अभाव में धधक उठता है। आजमगढ़ के मुख्य अग्निशमन अधिकारी सत्येंद्र पांडे का कहना था कि यदि 4-5 गाड़ियां उन्हें और मिल जाएं तो जिले में अग्निकांड की घटनाओं को रोकने में काफ़ी आसानी हो जाएगी। देखिए, प्रचार प्रसार 14 से 20 अप्रैल तक लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए केंद्र सरकार फायर सर्विस मुख्यालय और श्रीमान पुलिस अधीक्षक डीएम के आदेशानुसार लोगों में प्रचार प्रसार कराया जाएगा। वो प्रत्येक साल 14 से 20 अप्रैल तक कराया जाएगा। रिस्पांस टाइम आपका कितना है सर? रिस्पांस वही सूचना जब ही प्राप्त होती है और तुरंत हमारी गाड़ियां प्रस्थान करती हैं 1 से 2 मिनट तक। इतनी बड़ी आबादी है आजमगढ़ जनपद में, क्या लगता है जितनी गाड़ियां हैं फायर स्टेशन के पास वो काफ़ी हैं कि और जरूरत? फायर गर्मी के मौसम में, मैंने पहले भी बताया, गर्मी के मौसम में होता क्या है कि फूस के छप्परों में और गेहूं के खेत में एक समय गर्मी होने के नाते 8-10 आगे, 15 आगे, 20 आगे लगती हैं। तो उस समय जो है एक समय में इतने अधिक अग्निकांड हो जाते हैं। फिलहाल उसमें गाड़ियों में सब में सीयूजी है, सभी के पास मोबाइल है, सबको जहां आग बुझती रहती है वहीं से वो मूव करती रहती हैं। जहां जहां से सूचना होती है कंट्रोल रूम का हमारा
फायरमैन वो उस गाड़ी को जहां से सूचना प्राप्त होती है वहीं से मूव कराता रहता है। क्या लगता है सर कितनी गाड़ियों की जरूरत है जनपद को? एक और 4-5 गाड़ियां और मिल जाएं तो फिर थोड़ा सा गर्मी के मौसम के लिए। भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष जयनाथ सिंह की अध्यक्षता में गुरुवार को जिला कार्यालय पर जिला पदाधिकारियों, लोकसभा संयोजक और प्रभारी विधानसभा संयोजक, प्रभारी मंडल अध्यक्षों, मंडल पदाधिकारियों, मोर्चों के जिला अध्यक्ष, पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं के साथ लोकसभा सदस्य दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ के भाजपा प्रत्याशी घोषित किए जाने के बाद चुनाव की तैयारी बैठक संपन्न हुई। बैठक में दिनेश लाल यादव, निरहुआ के भाई हरकेश यादव और उनके मित्र आलोक सिंह मौजूद रहे। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष जयनाथ सिंह ने कहा कि बुधवार को आजमगढ़ सदर लोकसभा सीट से दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ को प्रत्याशी बनाए जाते ही कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ गई। भोजपुरी सुपरस्टार दिनेश लाल यादव, जिनका जन्म बहुत ही गरीब परिवार में हुआ है, अपनी मेहनत से भोजपुरी कलाकार के रूप में देश ही नहीं विदेशों में भी जहाँ भोजपुरी जानने वाले लोग हैं वह सुपरस्टार के रूप में जाने जाते हैं। जिला अध्यक्ष ने कहा कि समाजवादी पार्टी के लोग निरहुआ के प्रत्याशी बनाए जाने से घबराए हुए हैं, उनके खेमे में हलचल मची हुई है। उन्होंने बताया कि दिनेश लाल यादव निरहुआ 8 अप्रैल को आजमगढ़ आ रहे हैं, उनका भव्य स्वागत किया जाएगा। किसान मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष घनश्याम पटेल ने बैठक में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने भ्रष्टाचार, आतंकवाद, अलगाववाद, जातिवाद, परिवारवाद को चुनौती के रूप में स्वीकार किया है और एक सामाजिक समरसता बनाते हुए सबका साथ सबका विकास के मंत्र के साथ सभी जाति धर्म के लोगों को विकास के लिए कार्य किया है। सदर लोकसभा संयोजक डॉक्टर श्याम नारायण सिंह ने कहा कि जो लोग आजमगढ़ को अपनी विरासत समझ रहे हैं उनका भ्रम चुनाव में टूटने वाला है। दिनेश लाल यादव निरहुआ की भारी मतों से जीत होगी। कार्यक्रम का संचालन जिला महामंत्री हरीश तिवारी ने किया। पार्टी ने शीर्ष नेतृत्व ने दिनेश लाल निरहु को यहाँ का प्रत्याशी घोषित किया है। आज भारतीय जनता पार्टी की योजना बैठक है। दिनेश लाल निरहु के कार्यक्रम की तैयारी हो रही है। उस तैयारी के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी सदर पार्लियामेंट के सारे सम्मानित पदाधिकारी कार्यकर्ता आए थे, उसी लिए आज बैठक है। निश्चित रूप से हमको लगता है अभी डेट तय मैं कर देता हूं, आजमगढ़ से डेट तय हो जाएगी। 6 तारीख को हम चाहते थे, 6 को हमारा पार्टी का समर्पण दिवस का कार्यक्रम है। उस कार्यक्रम के नाते हमको लगता है 7 को रविवार है, सोमवार को 8 तारीख को दिनेश लाल निरहु आजमगढ़ की सरजमी पर आ रहे हैं। जोरदार कारवां चलेगा, काफिला आएगा और बहुत बड़ा स्वागत होगा। लाखों लाख लोग उस स्वागत में तैयारी में लगे हुए हैं। पूरा समय देंगे, पूरा पर्याप्त समय देंगे और सारी तैयारी हो रही है। बुधवार को भारत विकास परिषद की वीरांगना शाखा की महिलाएं नगर के पुरानी सब्जी मंडी पर स्थित सरकारी प्राइमरी विद्यालय पर पहुंची और पुरानी गुरुकुल पद्धति का अनुसरण करते हुए विद्यारंभ संस्कार के जरिए विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने का कार्य किया। इस दौरान मौके पर शाखा के सदस्यों ने प्रकल्प संस्कार के अंतर्गत बच्चों के नए प्रवेश के साथ बच्चों की विद्यारंभ संस्कार कराया, जिसमें बच्चों को तिलक लगाकर आरती उतारी गई और इसके बाद रोली से हाथ पकड़कर सभी बच्चों से ओम लिखवाया गया। इस मौके पर शाखा के सदस्यों ने सभी बच्चों एवं अध्यापिकाओं, रसोइयों और स्टाफ को मिष्ठान वितरित किया। इस दौरान शाखा प्रमुख वीरांगना अमित तता सिंह ने कहा कि परिषदीय विद्यालय के बच्चे अभावग्रस्त न हो, इसके लिए विद्यालय को संस्था द्वारा गोद दिया गया है। इंटरनेशनल चिल्ड्रन बुक डे का अवसर काफ़ी अहम है। बच्चों को कहानी की किताबें दी गई हैं जिसमें काफ़ी ज्ञानवर्धक कहानियां हैं ताकि बच्चों का नैतिक विकास हो सके। प्रत्येक मौके पर हमारी टीम पहुंचकर हौसला अफजाई करने का कार्य करेगी।
इस अवसर पर चेतना अग्रवाल, सुमन सिंह, अलका सिंह, गुरमीत कौर, रेखा श्रीवास्तव, शिवानी, पुष्पांजलि, रेखा अग्रवाल आदि मौजूद हैं।